जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड जो बोर्ड है जैक एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है और उसमें पलामू के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अव्वल प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ष 2024 से बेहतर रिजल्ट इस वर्ष दिया है। उसमें से ऐसे बहुत से छात्र और छात्रा रहे हैं जो अपना लक्ष्य बनाए थे, वो लक्ष्य पर खरे उतरते हुए अपना जो मुकाम था वो हासिल किए और झारखंड में टॉप रैंक हासिल किए। वैसे ही में से हमारे सामने एक राशि कुमारी जी हैं, पिता राकेश कुमार, माता जी रिंकी देवी, जिनके सुपुत्री राशि कुमारी जी ने पलामू ज़िले में पूरे पलामू ज़िला में 1 नंबर स्थान हासिल किए हैं 486 अंकों के साथ। और हम उनसे जानेंगे कि वो ये जो टॉप रैंक हासिल किए हैं पूरे पलामू ज़िले में और पूरे झारखंड में वे छठा रैंक हासिल की हैं नंबर के हिसाब से। तो उनसे जानेंगे कि ये जो ये मुकाम हासिल किए हैं उसका श्रेय किन को देना चाहेंगी इस विषय में। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों को और स्कूल के शिक्षकों को देना चाहूँगी। अच्छा, तो आप कितना समय मेहनत करती थी और किस मतलब शेड्यूल से पढ़ाई करती थी कि पलामू ज़िले में मतलब 1 नंबर रैंक आया और पूरे स्टेट में छठा स्थान हासिल की? मैं स्कूल और कोचिंग के अलावा 5-6 घंटा सेल्फ स्टडी करती थी और कुछ ऑनलाइन स्टडी भी करती थी। और बच्चे लोग हैं जो भविष्य में मैट्रिक और मतलब और भी एग्ज़ाम देंगे, उन सब को आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? उन सबको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और हाँ, उनके माताजी हैं, उनसे जानेंगे कि अपनी बेटी के जो प्रदर्शन है उससे उनको किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है और आगे क्या लक्ष्य है? हमको तो बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी पलामू टॉप की और आगे है कि इसी प्रकार मेहनत करे और सफलता अपना हासिल करे। गर्व महसूस हो रहा है ना? हाँ, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। और हम उनके पिताजी से जानेंगे कि उनका क्या कैसा वो महसूस कर रहे हैं अपने बेटी के ये जो बेहतरीन प्रदर्शन के बाद। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं प्रदर्शन के बाद। और हम हर अपने माता पिता से कहना चाहते हैं कि वे बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करें और बेटी को भी बेटे के समान पढ़ाएं और ताकि वो देश में नाम रोशन कर सके। अच्छा, और हम फिर से जानना चाहेंगे राशि कुमारी जी से कि आपका भविष्य का लक्ष्य क्या है और ये जो मतलब सफलता हासिल की है आगे चल के और आप क्या बनना चाहेंगी इस विषय में? मैं आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अच्छा, इंजीनियर क्यों? क्योंकि इंजीनियर एक नोबल प्रोफेशन है, हमारे सोसाइटी में उसको स्पेशल प्लेस दिया जाता है। तो झारखंड में इंजीनियर लोग बहुत भ्रष्ट रहते हैं, तो हमारा ये निवेदन रहेगा कि आगे आप जैसा भी इंजीनियर जो भी बने, सिविल या फिर मैकेनिकल जो भी डिपार्टमेंट के इंजीनियर बने, उसमें भ्रष्टाचारी को दूर करने की कोशिश करिएगा और अपना काम को ईमानदारी पूर्वक करिएगा, ताकि इंजीनियर लोग का जो किया हुआ काम रहता है उस पर बहुत आम जनता का भरोसा और विश्वास कायम रहता है। तो उस भरोसा और विश्वास को आप हमेशा विश्वास को बनाए रखिएगा, ये हमारा कहना है कि आगे चल के मतलब आप ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे ना? हाँ, आगे चल के हम पूरा अपना जीवन समाज सेवा में लगाएंगे। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार नहीं करेंगे ना? नहीं, भ्रष्टाचार पे रोक लगाएंगे। जो मत और आपका विचार जान के हमको बहुत अच्छा लगा और आपका जो व्यवहार है सरल है, चूँकि आप अपने मेहनत के दम पे ये मुकाम हासिल किए हैं, पूरे पलामू ज़िला में पहला स्थान हासिल किए हैं जैक बोर्ड 2025 के 10वीं के एग्ज़ाम में। और आपका ये लक्ष्य है आगे कि हम इंजीनियर बने, तो हमारा भी शुभकामना ये रहेगा कि आप एक अच्छा और बेहतरीन इंजीनियर बने और भविष्य में झारखंड के लिए बहुत कुछ करें। आशुतोष कुमार जी पिता सुधीर कुमार महतो और माताजी सुषमा के पुत्र आशुतोष कुमार जी पूरे पलामू जिला में 1 नंबर हासिल किए और पूरे राज्य भर में छठा स्थान हासिल किए और 486 अंकों के साथ अव्वल रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे छिछौरी गांव के परवा प्रखंड में उपस्थित हैं उनके आवास पे, तो वहाँ से हम जानकारी लेते हैं कि मतलब और जो आने वाले भविष्य में जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे जैक बोर्ड का, तो उन्हें किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इन सब विषयों पे हम बात करते हैं। मेरा स्कूल आर के हाई स्कूल लाइन पत्र है
और उससे पहले हम प्राथमिक शिक्षा रांची कृत मध्य विद्यालय छछौरी से पूरा किए हैं। उसके बाद हम वहाँ लामी पत्रा में 9 क्लास में इंटर किए हैं। पढ़ने का मेरा जो शेड्यूल था वो हम सुबह उठते थे और ट्यूशन चले जाते थे। ट्यूशन के बाद जब ट्यूशन से स्कूल और स्कूल के बाद मेरे पास 3 बजे के बाद टाइम बचता था, जिसके बाद घर आने के बाद हम खाना वाना खाकर सो जाते थे। जिसके बाद रात को उठते थे 7-8 बजे, उसके बाद पढ़ाई करते थे। जब तक मन करता तब तक पढ़ते थे और उसी तरह से अपना पढ़ाई किए हम। तो माता पिता के तरफ से कोई दबाव नहीं रहा कि मतलब कुछ ये काम करना है वो काम करना है वगैरह, ऐसा कुछ? ना, कोई दबाव नहीं था। अच्छा, फ्री थे पढ़ाई के लिए? हाँ, फ्री थे। और इनके दोस्त भी हैं अभिषेक कुमार, जिन्होंने 94% नंबर लाए और ये भी अच्छा अंक हासिल किए हैं। तो उनसे भी जानेंगे आपका मेहनत का ये जो मतलब राज है, इसके विषय में कुछ बताइए। मैं भी रांची कृत उच्च विद्यालय लामी पत्रा से ही पढ़ता था। मैं सुबह 4 बजे जगता था, फिर स्नान करता था और मेरी माता पिता जो हैं से मेरे घर का खाना उसी समय में खाना बनता और टिफ़िन में उसी समय जिस घर से निकलते थे वो सीधे कोचिंग 8 बजे छुट्टी होता और फिर उधर से ही स्कूल चले जाते थे और फिर शाम से ही लौटते थे। मुझे जब मन करता था तब पढ़ने बैठते थे। आने वाले जो जैक बोर्ड के बच्चों को मैं यह निर्देश देना चाहता हूं कि वे अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाएं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा राज है जिसके कारण हम कोई भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं और अपने पीछे के चीज़ों को पढ़ाई के उसे रिविजिंग करना बहुत आवश्यक है। और आप क्या आने वाले बच्चे को संदेश देना चाहते हैं? हम आने वाले बच्चों को संदेश, जो अभी जैक 10 में इंटर किए हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि वो अपना प्रिपरेशन जो है वो कम ही पढ़े, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े, क्योंकि 10th का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। 10th का सिलेबस बहुत छोटा है और इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको रोज़ पढ़ना होगा और जो PYQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको जैक 10 में टॉपर बनने के लिए काफ़ी है। केवल आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है और आपको लाइन बाय लाइन किताब को NCERT को पढ़ना है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन बैंक उसी से तैयारी करना है। पूरे पलामू जिला में प्रथम स्थान हासिल किए, इसका मुख्य श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हम अपने सफलता का मुख्य श्रेय अपने माता पिता और जितने भी शिक्षक हैं और हमारे परिवार के सभी सदस्य जिन्होंने हमें गाइड किया और अपने दादी और बाबा को देना चाहेंगे। उनके माताजी से जानने का प्रयास करेंगे इनके ये प्रदर्शन से कितना खुश हैं और भविष्य में किस हद तक इनको पढ़ाने में साथ देंगे। हम खुश बहुत हैं एकदम। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर पढ़ाने में बहुत कोशिश किए हैं, पीछे नहीं हटेंगे, हर कोशिश को पूरा करेंगे। इसको आगे जो भी पढ़ेंगे मतलब पढ़ाइएगा? हाँ, पढ़ाएंगे। आगे जो भी पढ़ेगा पढ़ाएंगे। अच्छा, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जैसे भी पढ़ाना पड़ेगा पढ़ाएंगे। अच्छा, आप बताइए। बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत खुश है लड़के से, अपने लड़के से। अच्छा। पढ़ाने के लिए तो जहाँ तक बनेगा वहाँ तक पढ़ा ही देंगे, चाहे जैसे पढ़ाएं, ठीक ना। पीछे हटने की बात नहीं है। आपका बड़ा लड़का भी पूरे पलामू जिला को टॉप किए थे। घर में किस तरह से मतलब पालन पोषण करते हैं कि बच्चा हमेशा अव्वल रहते हैं, इसके विषय में कुछ बताइए। अपने खेती बाड़ी से ही काम करते हैं। अच्छा। हाँ, और उसी से मैंने हम अपने बच्चों को पढ़ाते दिखाते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन किस तरह से करवाते हैं? डिसिप्लिन सिस्टम अपने से तो बच्चा ज़्यादा इसका माँ ही ध्यान देती है। अच्छा, हाँ, माँ ही ज़्यादा ध्यान देती हैं मतलब कैसे रहना है, कैसे पढ़ाई करना है, इस विषय में। तो इसका जो डेली रूटीन है आप सेट करती हैं? सेटिंग किया है, अपने आप ही किया है। अच्छा, कब पढ़ना है, कब सोना है। हाँ। हम कहते हैं कि हाँ। पढ़ो, लेकिन ये अपने आप पढ़ता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा। पढ़ने में पीछे नहीं हटता है हर समय। आपका भविष्य में क्या सपना है, आगे का पढ़ाई क्या करना और क्या भविष्य में बनने का, किस ओर जाना चाहते हैं, इस विषय में आप अपनी जानकारी दीजिए। हाँ, मेरा जो लक्ष्य है वो शुरू से ही UPSC का रहा है। अच्छा। हम UPSC निकाल कर IAS के पद पर जाना चाहेंगे और अपने देश का सेवा करना चाहेंगे। और आपका? UPSC में ही IFOS होता है जो फॉरेस्ट के क्षेत्र में है। मैं फॉरेस्ट जंगल के बचाव के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। अच्छा। ये किस लिए? ताकि आज के समय में बहुत सारे पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हमें पर्यावरण को नष्ट करना एक
हमारे देश के ही नहीं, हमारे पूरे पृथ्वी के लिए हानिकारक हो सकता है। आशुतोष रंजन के दादी जी से हम बहुत खुश हैं। रिजल्ट जब आया तो हम घर पे नहीं थे, वहाँ गए थे मीटिंग में समूह के, तो हम वहाँ सुने तो बहुत खुश हुए। घर आए तो बाबू के देखे और वो आशीर्वाद दिए, पर छुके गोड़ लगा तो आशीर्वाद देते हुए मैं कहे कि पढ़ो पढ़ो नाती, जब तक मेरा आशीर्वाद चलेगा तब तक तू पढ़ते रहो, जितना पढ़ेगा उतना ही हम लोग साथ देंगे तुम। तो हम उनके बाबा का विचार जानेंगे। मैं कृष्ण कुमार मेहता, ग्राम छछौरी, थाना पड़वा, जिला पलामू। आशुतोष कुमार रंजन मेरा नाती है। इसके रिजल्ट से मैं बेहतर खुश हूँ और इसका भाई अभिषेक रंजन वो भी पलामू टॉप किया था। मैं सभी विद्यार्थी से यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो बच्चा जितना ही पिएगा उतना ही जंगल में शेर की तरह दहाड़ेगा, और यह छात्र जिस जिला में रहेगा उस जिला में दहाड़ते हुए रहेगा। जानेंगे चाचा जी से उनका विचार। आप बताइए। उसका रिजल्ट से बहुत खुश है, जो कि प्रदर्शन नहीं कर सकते कि कितना खुश हैं। और आगे चल के कुछ मुकाम का हासिल करे, वही मैं चाहता हूँ। हम यहाँ जो पलामू जिला के टॉपर हैं उनके माता पिता और दादा दादी और चाचा जी से जाने उनके विचार, और जो टॉपर हैं उनका भी विचार जाने कि भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और क्या उनका सपना है, और इन सब बिंदुओं पे बात किए। तो हमारा ये प्रयास यहाँ छिछौरी गांव से कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।